अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात मालिक निसाब पर फ़र्ज़ है। अब ज़कात देने वाले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अमल होता है वो ये होता है कि वो अपने माल की ज़कात अदा कर दे। जब वो अपने माल की ज़कात अदा कर देता है उसके बाद में सबसे बड़ा जो खौफ उसे लगा रहता है वो इस चीज़ का लगा रहता है कि उसकी ज़कात अदा हुई है या नहीं। अब ज़कात की अदायगी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि माल को उसके मुस्तहिक़ तक पहुँचाया जाए। जो उसके मुस्तहिक़ीन हैं वो माल उनकी मिल्कियत में दे दिया जाए। तो जब ऐसी सूरत पाई जाएगी तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, उसकी फ़र्ज़ियत अदा हो जाएगी। और इस अमल को पूरा करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अमल है वो ये है कि हम सबसे पहले जान जाएं कि हमें किनको ज़कात देनी चाहिए। आज उन्हीं लोगों के ताल्लुक़ से बात करेंगे जिनको ज़कात देना चाहिए। जिनको हम ज़कात देंगे तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। तो ये 7 लोग हैं जिनको हम ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं। नंबर 1 फ़कीर। वो फ़कीर नहीं जिसे हम फ़कीर कहते हैं, बल्कि शरीयत की नज़र में जो फ़कीर है उस फ़कीर को ज़कात देना जायज़ है। अब शरीयत की नज़र में फ़कीर कौन है तो आप ये जान लें कि फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ ना कुछ माल हो, खाने पीने के लिए उसके पास माल हो, लेकिन वो माल इतना ज़्यादा ना हो कि उसकी हाजत असलिया के सिवा हो जाए, और वो माल इतना हो जाए कि वो निसाब को पहुंच जाए, यानी 45 या 50 हज़ार रुपये उसके पास सेविंग मौजूद हो। अगर ऐसा होगा तो वो शरीयत की नज़र में फ़कीर नहीं है। और जब उसके पास सेविंग 50 हज़ार नहीं होगी या 45 हज़ार नहीं होगी तो वो शरई फ़कीर कहलाएगा। और ये सेविंग सिर्फ़ कैश की शक्ल में ना हो, बल्कि सोना चांदी सारी कीमत मिला करके, जितना भी पैसे का सोर्स होता है वो सब मिला करके उसकी हाजत असलिया के सिवा 45 या 50 हज़ार रुपये उसके पास मौजूद हो तो फिर वो मालिक निसाब हो जाएगा और शरई फ़कीर नहीं रह जाएगा। और आप ये जान लें कि जो शरई फ़कीर होता है उस फ़कीर के लिए बग़ैर ज़रूरत किसी से सवाल करना, किसी से मांगना ये हराम है। और नंबर 2 दूसरा वो शख्स जिसे हम ज़कात दे सकते हैं वो मिस्कीन है। अब मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास इतना भी माल मौजूद ना हो कि वो सही से खा सके, सही से पी सके या फिर सही से अपने अखराजात को पूरा कर सके, उसे मिस्कीन कहते हैं। फ़कीर और मिस्कीन में यही फ़र्क है। और मिस्कीन के लिए जायज़ है कि वो अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए वो मांग सकता है, सवाल कर सकता है, उसके लिए जायज़ है, लेकिन फ़कीर के लिए ये हराम है। और नंबर 3 आमिल। आमिल किसे कहते हैं? आमिल उसे कहते हैं जिसे बादशाह वक्त ने उश्र और ज़कात वसूल करने के लिए भेजा हो, उसको भी ज़कात देना जायज़ है। अब इस ज़माने में तो बादशाहत चलती नहीं है, तो इस ज़माने में आमिल वो होगा जिसे काजी ने उश्र वसूल करने के लिए भेजा हो, या फिर उस आलिम ने भेजा हो जिसकी बात पूरा शहर पूरा कस्बा मानता हो और उस इलाके का सबसे बड़ा आलिम वही हो। जब ऐसा शख्स किसी को भेजेगा तो वो शरीयत में आमिल कहलाएगा, उसको ज़कात देना जायज़ होगा। और नंबर 4 रिकाब। अब रिकाब किसे कहते हैं? रिकाब कहते हैं मुकातब को। अब मुकातब किसे कहते हैं? मुकातब उस ग़ुलाम को कहते हैं जिससे उसके आका ने कह दिया हो कि इतना माल तू मुझे लाकर दे दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। जैसे कि किसी ने अपने ग़ुलाम से कहा कि तू जा और 50 हज़ार रुपये लाकर मुझे दे दे, अगर तू ये कीमत अदा कर देगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। तो ऐसा ग़ुलाम मुकातब कहलाता है, उसको भी ज़कात देना जायज़ है। और इस ज़माने में तो मुकातब या ग़ुलाम वगैरह होते नहीं हैं, तो इस चौथी किस्म को आप इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर इसकी भी कर सकते हैं। और नंबर 5 गाजिम। गाजिम किसे कहते हैं? गाजिम उसको कहते हैं जिसने इतना कर्ज़ ले रखा हो कि अगर वो अपना कर्ज़ अदा करने लग जाएगा तो वो मालिक निसाब नहीं रह जाएगा। तो जब मालिक निसाब नहीं रह जाएगा तो वो शरई फ़कीर कहलाएगा, इसलिए उसको भी ज़कात देना जायज़ है। और नंबर 6 फ़ी सबीलिल्लाह। अब फ़ी सबीलिल्लाह में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई जिहाद पर जाना चाहता है और उसके पास इतना माल नहीं है कि वो जिहाद में जा सके, तो उसको भी ज़कात देना जायज़ है। और जैसे कोई हज के लिए जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं है तो आप उसे भी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन हज के लिए किसी से माल तलब करना ये जायज़ नहीं है। अपनी मर्ज़ी से कोई अगर उसे दे दे तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और वो तालिब इल्म भी फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है जो इल्म हासिल करना
करना चाहता है और ख़ुद को उसी के लिए वक्फ़ करना चाहता है, उसको भी ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह हर नेक काम में ज़कात का माल इस्तेमाल करना ये फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि किसी की मिल्कियत उस पर पा ली जाए। अगर मिल्कियत नहीं पाई गई, मालिक होना नहीं पाया गया, तो ज़कात अदा नहीं होगी। और आखिरी यानी कि नंबर 7, इब्ने सबील। इब्ने सबील कहते हैं मुसाफिर को, जो शरई मुसाफिर हो। अब मुसाफिर के पास इतना कम माल बचा कि उसका सफ़र करना मुश्किल हो जाए, तो आप उसे भी ज़कात दें तो ज़कात अदा हो जाएगी, अगरचे वो मालिके निसाब ही क्यों ना हो, क्योंकि उस वक्त वो शरई फ़कीर कहलाएगा। और मुसाफिर के लिए ये बेहतर है कि पहले वो कर्ज़ तलब करे। अगर उसे कर्ज़ मिल जाए तो फिर वो ज़कात का माल ना ले, लेकिन अगर उसे कर्ज़ ना मिले, फ़कत ज़कात का माल मिले, तो वो ज़कात का माल ले सकता है और ज़कात देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये चंद लोग थे जिनको ज़कात देंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात को ये तमाम डेफिनेशन और ये तमाम अफराद समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका रिप्लाई किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।